पशुपतिनाथ व्रत विधि। पशुपति व्रत विधि भगवान पशुपति का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। यदि भगवान शिव शंकर को समर्पित है। पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही साधारण तरीके से किया जाता है। यह वीडियो के माध्यम से हम पशुपतिनाथ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि यह व्रत कब करना है, किस वार को करना है, क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, क्या क्या नियम है और कब करना चाहिए। अंत तक वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पशुपतिनाथ व्रत किस दिन करें? पशुपतिनाथ व्रत सोमवार को किया जाता है। जिस दिन मंदिर में एक व्रत, उसी मंदिर में ही सभी व्रत करते हैं। सुबह शाम 2 समय पूजा की जाती है। पूजा में सुबह के समय इतना सामान ले जाए कि शाम की पूजा के लिए भी पूरा हो जाए। कितने सोमवार करें? पशुपतिनाथ भगवान का व्रत 5 सोमवार किया जाता है। पूजन सामग्री जल, पंचामृत, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, फल, चंदन, चावल, कलावा, जनेऊ, अबीर, गुलाल, साबुत मूंग, काली मिर्च, जौ, दीपक आदि। वैसे आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो उसे भी आप पूजा कर ले सकते, लेकिन शाम की पूजा के लिए 2 सामग्री बहुत ही ज़रूरी है। शाम की पूजा की 2 विशेष सामग्री। शाम की पूजा के लिए वही थाली लेकर जानी चाहिए जिसमें मीठे प्रसाद बनाना है। प्रसाद में आप हलवा या खीर बना सकते हैं। प्रसाद बाजार से नहीं लाना है, घर में ही बनाना है। और प्रसाद को इतना ही बनाएं कि आप मंदिर में ले जाएं और छोड़कर नहीं जाएं। इसमें भी आप किसी को खाने को भी नहीं दें। और दीपक 6 दीपक लेकर जाना है। सुबह शाम की पूजा कैसे करें? सुबह की पूजा आप शिव मंदिर में जाकर रोजाना की पूजा की तरह ही करें और थाली को घर लाकर रख दें। शाम को इसी थाली को पूजा के लिए लेकर जाना है। शाम की पूजा प्रदोष काल के समय करनी है। घर पर बना प्रसाद, हलवा, खीर पात्र में रखकर ले जाना है। घी में 6 दीपक लेने हैं। 7वां कोई दीपक बत्ती नहीं लेना है। इससे पहले 6 दीपक घर के मंदिर में ज़मीन पर रख लेने हैं और दीपक के नीचे कुछ चावल पुष्प रख देने हैं, क्योंकि दीपक खाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। इसमें 5 दीपकों को प्रज्वलित कर देना है। 6ठा दीपक हमें प्रज्वलित नहीं करना, लेकिन थाली ज़मीन पर ज़रूर रखना। फिर प्रसाद को भी धोना, पत्तल में 3 हिस्सों में बांट लेना। तीनों प्रसाद पात्रों को ज़मीन पर रख लेना। फिर आप अपनी पूजा करें। आरती के लिए नीचे रखे दीपक में से ना उठाएं। आप वैसे ही आरती कर लेना, या फिर आरती के लिए आप कपूर लेकर जा सकते हैं, उसी से आरती करें। व्रत करते समय संकल्प ले और अपनी मनोकामना भी शिव शंकर से कहें। प्रसाद के लिए हिस्से को अपनी थाली में 2 हिस्से मंदिर में छोड़ें। बिना प्रज्वलित करे दीपक को अपनी थाली में ना रखें। घर पर आए, घर में प्रवेश करते ही सीधे हाथ की तरफ मुख्य दहलीज पर दीपक को अपनी मनोकामना कहते प्रज्वलित करें और अंदर प्रवेश कर जाएं। व्रत कब खोले? शाम के समय जब आप पूजा कर लें उसके बाद व्रत खोले। पहले घर लाए हुए प्रसाद को पाना, उसके बाद आपने जो भी घर में बनाया है वह ग्रहण करें। दिन में आप फलाहार भी कर सकते हैं। उद्यापन कैसे करें? पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन 5वें सोमवार को कर लेना चाहिए। उद्यापन के लिए विशेष नहीं, पूरी पूजा चारों सोमवार की तरह ही करना है। बस हमें 1 नारियल और 108 कोई भी वस्तु लेनी है, जैसे बेलपत्र, मूंग, चावल, पुष्प, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या फिर अपनी मनोकामना के अनुसार 108 वस्तु ले सकते हैं। कौन सी मनोकामना के लिए कौन सी चीज़ चढ़ाई जाती है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन 108 वस्तुओं को शिवलिंग पर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करें और 1 नारियल ले ले, उसमें कलवा लपेट ले और दक्षिणा में 5, 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा से पैसे लेने हैं उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखिए कि नारियल हमें जलाधारी पर नहीं रखना है, उसे नीचे ज़मीन पर रख दे और बाबा से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। बाबा 3 महीने में आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरह आपके पशुपतिनाथ व्रत संपूर्ण हो जाएगा। क्या व्रत बीच में छोड़ सकते हैं? अगर बीच में कोई काम आ जाए तो व्रत आप छोड़ सकते हैं। कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो आप साधारण व्रत अवश्य रख सकते हैं। आप दिन में भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसे गिने नहीं। अगर उस दिन आपको कोई चौथ
या फिर अन्य कोई व्रत आ जाए तो यह व्रत नहीं करें। अगर आपकी सुबह पूजा हो जाए तो शाम को रजस्वला धर्म आ जाए तो भी व्रत मान्य नहीं होगा। इसी तरह आप सभी नियमों को धारण करते हुए पशुपतिनाथ का व्रत करें। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।